Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heaven. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Jesus, be glorified. Be glorified in the heaven. Be glorified in this earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Be glorified. Be glorified in the heaven. Be glorified, glorified in this earth. Be glorified in this temple in our lives. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou महिमा मिले तुझे सर में हमेशा, महिमा मिले इस पृथ्वी पर, महिमा
मिले इस पृथ्वी पर, महिमा मिले इस मंदिर में। यीशु, महिमा मिले शांति देता है, वो शांति देता है, वो शांति देता है। So good to me. We give you praise. We give you praise. We give you praise. You're so good to me. मैं हूँ आया शर्म तेरी, ईश्वर आदरे मेरा है मसीह। मैं हूँ आया शर्म
आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान हाँ, करो। हाँ, वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, हाँ, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। हाँ, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, हाँ, कि जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हाँ, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो कौन है? क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हो? जिसने सब कुछ को बनाया वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। उसी के हम आइए 5वें अध्याय के 1 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, हाँ, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है हाँ, ठहराया जाता है, हाँ, कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वे अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी के साथ व्यवहार देखो कर कितना अच्छा परमेश्वर है। लिखा है वो अज्ञानों जो वचन परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर के सारे सेवक विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हम उसके घर हैं। 3:6 हम उसके घर हैं यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से करे रहें। 3 वचन में 4 वचन में आपको ये लिखा है कि परमेश्वर का अंगीकार आपको यीशु सब बातों में श्रेष्ठ है। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस इस बात को कहता है कि वो सब बातों में क्या है? श्रेष्ठ है। यही बाइबल हमको कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस के द्वारा कहता है कि हम हमेशा, पतरस भी इस बात को कहता है, हमेशा हम इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पृथ्वी का घर या डेरा जो है वो गिराया जाएगा। तो ये किसके विषय में कहता है? वह आपके शरीर के विषय में कहता है। यहाँ पर जो घर बार बार आया है वो किसके विषय में कहता है? वो आपके शरीर, आपकी आत्मा के विषय में कहता है। आत्मा हमारी हमेशा रहेगी, पर हमारा ये शरीर जो है वो हमेशा नहीं रहेगा।
हमारे शरीर में आत्मा को रखने के लिए प्रभु ने दिया है। तो जैसे मैंने गीत के अर्थ को बताया कि जब भी हम गीत गाएंगे, जैसे फूलों में रंग तूने डाला, तो हमारा जो ध्यान है वो हमेशा देखी हुई बातों में जाता है। हम इस फूल की बातें सोचने लगते हैं, पंछी को हम उस आकाश में, वो तो है ही, परंतु ये सब बातें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए कहता है। हालेलुया। सो आप इस चीज को समझिए कि आप एक आत्मिक प्राणी हैं। हमारी आत्मा में परमेश्वर ने उद्धार दिया, आत्मा में छुटकारा दिया, आत्मा से गरीबी को निकाला, आत्मा से निर्धनता को निकाला, आत्मा से बंधुआई को निकाला। और हम जब परमेश्वर का इस वचन को अगर आप धीरे से पढ़ोगे, हाँ, इब्रानियों की पुस्तक 5:1 से आए, हाँ, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, हाँ, और मनुष्यों ही के लिए हाँ, उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, हाँ, ठहराया जाता है। देखो, मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से, बोलो, जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं। बोलो, सब बातें, मेरे जीवन की सब बातें किससे संबंधित होनी चाहिए? परमेश्वर से। आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी आशा, आपका चर्च आना, आपका गीत गाना, आपके पापों का अंगीकार, पापों को मानना, पापों को छोड़ना, ये सब बातें किससे संबंधित होती हैं? परमेश्वर से संबंधित रखती हैं। हाँ, ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। कि भेंट और पाप बलि किसको? परमेश्वर को चढ़ाया करें। हाँ, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, हाँ, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा हमारा है। परमेश्वर हमारी, देखो यहाँ पर इस बात पर आपको विश्वास करना है। कई बार आप बहुत दुर्बल, बहुत निर्बल, बहुत कमज़ोर, बहुत थका हुआ, बहुत ही अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। अब जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? नरमी के साथ, कठोरता के साथ व्यवहार नहीं करता। सो जब हमको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता है, और लिखा है कि हम जो है उसके वचन को भूल जाते हैं, उसके मार्गों से भटक जाते हैं, उसकी विधि, उसके नियमों से भटक जाते हैं, हम समझते नहीं हैं, हम अज्ञान रहते हैं। परमेश्वर के वचन का ज्ञान जैसा होना चाहिए हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर थोड़ा हमारे भूले भटकों को क्षमा भी करता है, नम्रता से भी व्यवहार करता है। और पृथ्वी के महायाजक जो परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं, मेरी जो ड्यूटी है वो केवल आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको परमेश्वर के वचन को तन मन ध्यान से सुनना है। और जब तन मन लगाकर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर आपको देखता है। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको देता है कि तुम सामर्थ पाओ। क्यों सामर्थ पाओ? कि जो कुछ कहा जा रहा है उस पर आप विश्वास करो। और जब आपने इस वचन पर विश्वास कर लिया तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर की महिमा का मतलब है परमेश्वर अपने काम को आपको दिखाएगा। परमेश्वर महिमा का मतलब है परमेश्वर आपको प्रकट करेगा कि मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो अज्ञानों और भूले भटके के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा। क्यों? यीशु मसीह आपकी और मेरी निर्बलता को दूर कर सकता है, समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरी और आपकी दुर्बलता को जो है महसूस किया। कोई नहीं समझेगा, कोई मनुष्य नहीं समझेगा, परंतु परमेश्वर आपकी इन बातों को जरूर 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 समझेगा। आपको, इसलिए आपको परमेश्वर का जानने, उसने आपको आत्मा में, अब देखो भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषों में क्या होता है। अगर आपके पास बहुत सी भौतिक आशीषें हैं, ठीक है, आज की जो दुनिया है, आज का जो परिस्थिति है, आप देखो हमने अच्छे अच्छे लोगों के जीवन को देखा, क्या धन, रिश्ते, नाते। ये कोविड जब आया तो आप सोचो, लोग सगे संबंधी एक दूसरे को छूने के लिए डरने लगे, उनको कमरे में बंद कर दिया गया,
क्योंकि एक ऐसी महामारी है कि आप चाहे कितना भी वो करो, आप उनकी सेवा आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप जाएंगे तो इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। लोगों को कमरे में बंद किया, अब वो अकेला इंसान वहाँ पर वो क्या कर सकता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है उससे जो इस संसार में। अब इस संसार में अभी क्या हवा बना हुआ है, कोविड हवा बना हुआ है, परंतु मेरे अंदर जो है वो क्या है, वो जो है यीशु मसीह है। जब मैंने यीशु मसीह को अपनी आत्मा में ग्रहण किया, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करती हूँ, तो मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति आएंगी, आपको मालूम है जो आत्मिक रीति से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका विश्वास बहुत मजबूत होता है, जो अपने हृदय और आत्मा में परमेश्वर के वचन को छोड़ वो किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो अपने कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनकी आत्मा में वो अंदर ही अंदर कहते रहते हैं जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा है उससे जो मुझे दिखाई देता है, जो मेरे अंदर है सबसे बड़ा है उससे जो मेरे शरीर में है नहीं, जो मेरे अंदर है। और आपकी आत्मा ही है जो आपको क्या करती है, मजबूती से फिर एक बार खड़ा कर देती है। परंतु यदि आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप परमेश्वर की आत्मिक आशीषों से भरे हुए नहीं हैं, आप छोटी मोटी दुख से भी आप गिर जाएंगे, आपके चेहरे मुरझा जाएंगे, आपकी बातें मुरझा जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को कहती है कि हम यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दी हैं। हालेलुया। आपकी आत्मा में इस बात को होना चाहिए, जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी सब कुछ कर सकता है। आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर आपके अंदर विश्वास का होना जरूरी है, परमेश्वर के ज्ञान का होना जरूरी है, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कब तक दूसरों की प्रार्थना पर आधारित रहेंगे? कब तक आप दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर रहेंगे? कब तक आप दूसरों से प्रार्थना कराते रहेंगे? क्यों? परमेश्वर ने तो आपको और मुझको ऐसा नहीं बनाया है। उसने कहा फलों और फूलों, में रोज बोलती हूँ इस वचन को, आपने कहा फलों और फूलों और इस पृथ्वी पे भर जाओ और इस पृथ्वी की सब चीज़ों को अपने अधिकार अपने वश में लो, है ना। हम जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम चर्च के लोग इस तरह से जीवन जीते हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि परमेश्वर ने हमें अपनी आशीषों से भरा है, हमें चंगाइयों से भरा है, हमें उन्नति से भरा है, हमें सफलता से भरा है। परंतु आप और मैं उस गद्दे के नीचे रखे हुए धन के समान जो है तो, पर हम उसको खर्च नहीं करते हैं। परंतु मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं अरे गद्दे के नीचे तो पूरा, अरे तुम जब जीवित थे तो कम से कम जो आशीषें तुम्हें मिली हैं उन आशीषों को अपने जीवन में उपयोग तो लाओ। परंतु आज लोग इसको उपयोग में नहीं लाते। पर इस नए वर्ष में मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा और निर्भर होना ही पड़ेगा। आपको प्रतिदिन उठना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के पवित्रवार के दिन को आपको पवित्र मानना पड़ेगा। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में आपको आज्ञा दी है उन आज्ञाओं को आपको पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और मुझको चलना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, लेपालकपन का अर्थ क्या है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है, आपको यीशु मसीह के स्थान पर देखता है। आपको कैसे देखता है? जैसे आप यीशु मसीह हो, वो आपको अपने पुत्र के रूप में देखता है, आपको संतान के रूप में देखता है। तो आप क्या ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की सारी अच्छी वस्तुओं के आप वारिस भी हैं। आप परमेश्वर की अच्छी वस्तुओं के वारिस हैं।
परमेश्वर ने जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ा आपने, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको और मुझको भी बनाया, उसने आकाश और पृथ्वी को भी बनाया, उसने सब कुछ को बनाया। और जो सब कुछ को बनाया वो मेरा पिता है, और जो मेरा पिता है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो कुछ उसका है वो हमारा है, पर इसे हम विश्वास से हासिल करते हैं। विश्वास का होना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। ये वचन जब हम पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ निकालें भजन संहिता 17 और उसके 6 वचन को आप देखें। हे ईश्वर, हाँ, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। देखो देखो, यहाँ पे विश्वास और आशा का क्या तालमेल है। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे जैसे वृक्ष पुराना होता है उसको फलदायी होना चाहिए कि उसको मुरझाना चाहिए? फलदायी होना चाहिए, परंतु हम तो मुरझाते चले जा रहे हैं। ढूंढना पड़ रहा है कि क्या परमेश्वर की व्यवस्था सही में सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, आत्मा में प्रभु है कि नहीं है। परंतु फिर वही बात होती है कि संसार की आशीषों ने, भौतिक आशीषों ने मनुष्य को इतना दबा दिया है कि परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता रखना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। आते तो हैं हम प्रजा बनकर, परंतु परमेश्वर की बातों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु हम प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते। अब प्रार्थना के विषय में देखिए कितनी अच्छी बात दाऊद इस बात को कहता है। इसका अगर टॉपिक देखिए 17 का, ऊपर में लिखा है अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। उसके साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ भी अत्याचार हो रहा है, आपके साथ भी अत्याचार होता है, हमारे घर में अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, कोई आप पर ध्यान नहीं देता, है ना, सारे काम का बोझ आप ही के ऊपर डाल दिया जाता है ना। सबको आराम की ज़रूरत होती है, पर हमें आराम देने वाला कोई नहीं होता है ना। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जीवन में जब मनुष्य खुद ही कुम्हलाता रहता है, खुद ही चिड़चिड़ाता रहता है। क्या मेरा कोई है देखने वाला, क्या है मेरा कोई यहाँ एक अत्याचारी से बचाने के लिए, तो बेरोजगारी से बचने के लिए, धन की कमी से बचने के लिए, बेरोजगारी जो भी है, श्रापों से, बीमारी से बचे रहने के लिए हम कैसी प्रार्थना करें। बाइबल इस बात को कहती है कि हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, हे परमेश्वर मैंने तुझसे बातचीत की है, हे परमेश्वर मैंने अपने हृदय को खोल कर तेरे सामने रखा है। मैं जो महसूस करता हूँ परमेश्वर मैंने तेरे सामने रखा है। हालेलुया। उसके एक वचन को देखो तो लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की कोई बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रखा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। तब दाऊद इतने आत्मविश्वास से कह पड़ा। परंतु आज जो परमेश्वर के लोग जो हैं अपने आप को असहाय सा महसूस करते, क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को सीखना नहीं पसंद करते। प्रार्थना करने से पहले इतने आत्मविश्वास से दाऊद ने क्या कहा कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा और मैं अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती को सुनेगा। बाइबल इस बात को कहती है, उसको पूरा विश्वास था, परंतु उससे पहले देखो उसने अपने विषय में पूरा परमेश्वर के सामने रखा। उसने अपने होठों के विषय में कहा, अपने मुंह के विषय में, क्या आपका मुंह निष्कपट है? क्या आपकी जीभ निष्कपट है? आप दो रंगी बातें तो नहीं करते हैं, डबल बातें तो आप नहीं करते हैं। आपके मुंह और आपके जीभ का बहुत बड़ा असर होता है। परमेश्वर ने आपको आशीष पहले से ही दी है,
परमेश्वर आपको अपनी व्यवस्था सिखाना चाहता है, फिर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, पर आप अपने ही रास्ते में चलना चाहते हैं। नहीं हो सकता। हम दुआ करते हैं कि आप मेरे दुकान पर आशीष दें, मेरे घर पर आशीष दें, मेरे बिजनेस में आशीष दें, आप मेरे बच्चे को नौकरी दें। क्या होगा? आप देख रहे हैं, परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सन्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें, तू तो मेरे हृदय को जांचता है। मेरा प्रभु जांचता है मेरे हृदय को कि मेरे हृदय में कहीं मैं दो स्वामियों की सेवा तो नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के पास भी और दूसरों के पास भी, मैं मनुष्य से भी और परमेश्वर से नहीं। आज मैं यहेजकेल की पुस्तक पढ़ी थी, आपको समझाने के लिए। आइए मेरे साथ निकालें यहेजकेल की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहाँ मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं वे ये ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं। यह नगर हंडा और हम उस नगर में का मांस हैं। इसलिए हे मनुष्य की संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शव से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहते हैं, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव इस नगर रूपी हंडे में का मांस है, और तुम इसके बीच में से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा बन जाएगा और ना तुम इसमें का मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकवाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चले हो। देखिए मेरे प्रियो भाई, परमेश्वर का वचन कितना साफ कहता है, आप किसी से भी प्रार्थना कराएं, आप खुद भी प्रार्थना करें, पर अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और जितने भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं कभी प्रेशर नहीं लेती, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं सुनती हूँ, मैं आशीष नहीं देती हूँ। मेरे कहने से आप चंगे नहीं होगे, प्रभु के कहने से चंगे होगे, प्रभु के कहने से आप आशीष पाओगे, प्रभु के कहने से आप होगा। कितने साफ रीति से आप लिखे हो, 15 अध्याय तक मैंने पढ़ा और मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने नोट कराया, आप भी जगह, कि इसका कारण विश्वासघात है। हम में से कितने लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं। आज सचमुच में दाऊद भी भजन संहिता 119 में कहता, प्रभु मेरे आंख से रात और दिन आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे लोगों को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, वो तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं। उनके सोच, उनके विचार, उनके कार्य तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं है। मैं आज कलीसिया के संपन्न सफल लोगों को देखती हूँ, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या स्त्रियों को, मैं कहती हूँ प्रभु जी, आज ये आशीषें आपने इनको दी है, पर इन आशीषों में मैं पाकर ये किस तरह से आज इनका जीवन, क्या इबादत में लगता है, क्या चर्च में लगता है इनका, क्या प्रभु ये बाइबल पढ़ने में इनका ध्यान लगता है, क्या प्रभु ये आपके उस भलाइयों को स्मरण करके क्या सचमुच में अपने पवित्र परमेश्वर का बड़ा आदर करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने यरूशलेम की लिखा है उनके व्यवहार का, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करूँगा
कि तुम जान लोगे कि तुमने मेरी व्यवस्था, मेरी विधियों के अनुसार नहीं, परंतु तुम उन सब जातियों की रीति और विधियों के अनुसार चलें। इसलिए मेरे प्रियो, हम हर कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। दाऊद ने किससे कहा, तूने रात भर मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे मन को जांचा है, तूने मेरी जीभ को जांचा है। नहीं प्रभु, मैं मानवीय कामों में जो मनुष्य करते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है, जैसा मनुष्य बोलता है, मैं उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और तब वो कहता है, मैं आपके पास आऊँगा और आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे।